सुनो बेटा, ध्यान दो, एक मिनट ध्यान दो। सबसे पहले तो टेस्ट से स्टार्ट कर लो, टेस्ट की बात सुन लो, दूसरे वाले टेस्ट की बात, ठीक है। तो एक हुआ ना थारा भी, वो दूसरा सुन लो, देखो ध्यान से। थारे बताओ QE के सवाल हो गए क्या? अब तुम्हारा चलेगा AP। AP का मतलब बताओ। आंध्र प्रदेश, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। अब बहुत सा श्रेणी भी कायदे से, श्रेणी कब बोला जाएगा? अर्थमेटिकल सीरीज अगर कहोगे, सीरीज, सीरीज का मतलब श्रेणी होता है, ठीक है। AP चलेगा। अब सुनो, तो तुम्हारे जो सवाल आएंगे 3 तो आएंगे QD के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है, QE के क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देवबास समझा, और प्लस 3 ही आएंगे थारे AP के। और इस बार 2 ही चैप्टर का टेस्ट होगा इनका, यानी जिस दिन भी AP खत्म हो जाएगी, ध्यान कर लो, उसका एक दिन का गैप लेते ही या अगले दिन कह लो, बस जिस दिन दो टेस्ट है एकदम तुरंत 25 नंबर का, 6 सवाल 4 नंबर के, 6 24। इस बार तुम्हें पता मैंने सवाल थोड़ा सा 5 ही रख दिए थे, फिर भी इस बार टाइम से ही पहुंचना, टाइम से ही काम करना। बल्कि नेक्स्ट महीने एक काम और करा था, जो स्टूडेंट आएगा उनके लिए फिर मौका दे देगा 3 सवाल के लिए, बस केवल 8 नंबर के 3 सवाल। ऐसा कुछ नहीं होने का इस बार भाई, अगले दिन भी फिर टेस्ट वाली बात से रखो, अच्छा सर ठीक सर तमाम उसी दिन पहुंचना, समझ गए। और एक बात और है, हर टेस्ट को सीरियस देने की कोशिश करो भाई, मानो बात को, अगर तुम सीरियस पढ़ोगे ना, तुम्हारे जो हाफ ईयरली एग्जाम है उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। CBSE बोर्ड का तो बोर्ड ही है कहीं ना कहीं, आधे नंबर का कंडीशन बनकारी। और हिंदी मीडियम के लिए एक फायदा होगा, फ्यूचर में ऐसी कोई स्थिति पैदा हो जा तो तुम्हारा हाफ ईयरली का डाटा ही तो वहाँ तुम्हें नंबर 6 दिलवाओगा फिर। हेलो सुनो सुनो सुनो, हाफ ईयरली चल होने का नहीं, आपको कोरोना वैसा आने का नहीं, तुम्हें हाफ ईयरली से क्या फायदा फिर? देखो उस चीज को देखते हुए, तुम्हारे नंबर को देखते हुए, तुम्हारी पढ़ाई को देखते हुए, तुम्हारे टीचर जो है 30 नंबर के जो प्रोजेक्ट है, तारा प्रैक्टिकल काम, उन पर नंबर अच्छे रखेंगे थारे। उन्हें टीचर को दिख जाना किसका अनुशासन कैसा, इसने पेपर में कैसा लिखा, कितना काम करा, ये अच्छा है बुरा है, समझ गए क्या बात? तो आप अपना सीरियस ही। तो भाई तुम्हारा सेकंड टेस्ट जो 25 नंबर का, वो इन दोनों का होगा भैया टेस्ट, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होगा 30 नंबर का, फिर वो उसके लिए क्या पढ़ेंगे AP के बाद, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह चलेगा, फिर वो देखेंगे, ठीक है। और भाई जब वो तुम्हारा अक्टूबर के आसपास का कंडीशन होगी, वहाँ पे सारा ट्रायंगल वापस उठा लेंगे, बीच वाला ट्रायंगल लाके, क्योंकि बहुत सके उनका हाफ ईयरली का कंडीशन बनेगी ना, फिर तो उसे ले लेंगे बीच में, फिर मतलब नवंबर दिसंबर वाले सिस्टम से पहले ही करवा देंगे उसे ट्रायंगल को बीच बाज में कहीं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जरूर लेंगे फिर AP के बाद। अब मैं AP स्टार्ट कर रहा है, इसमें सुनो, पहले तो कुछ संकेत से नोट कर लो, थोड़ा सा इसके सिंबल से नोट कर लो। देखो जो तुम्हें जरूरत पड़ेगी मैं सिंबल की, सिंबल सिंबल यानी कि प्रतीक, ये कुछ नोट कर लो। जैसे कि ध्यान देना, A, अगर कहीं A लिखा मिला तुम्हें स्मॉल a, इसका मतलब फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, FIRST फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद या पहला पद, प्रथम पद, ये A सिंबल है इसका, देखो फर्स्ट टर्म का हो या प्रथम पद का हो, इसे स्मॉल d, इंग्लिश डिफरेंस बोल लेंगे, इसे डिफरेंस, हिंदी मीडियम सार्वंतर, वैसे से डिफरेंस बोल लेंगे, डिफरेंस, हिंदी मीडियम सार्वंतर। D फॉर डिफरेंस या सार्वंतर, ऐसे में सिंबल लिख रहा है, पहले सिंबल ही नोट कर लो, जिससे तुम अपना बोलने में तुम्हें प्रॉब्लम ना हो फिर सवाल करने में, ठीक है। करो नोट, ये करो। N का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। SN सम ऑफ nth टर्म, यानी कि n पदों का योग। वैसे ये SN जो है इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी, जब एक्सरसाइज नंबर 2 या 3 चलेगी, जब पड़ेगी इसकी SN की जरूरत। अच्छा लास्ट ईयर तो ये निकाल दिया गया था वैसे 30% के कोर्स के अंदर, जब 30% कोर्स कम किया गया था। इस बार देखते हैं क्या होगा, वैसे करवा तो देंगे, इसके सवाल भी करवा देंगे फिर, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा इंडिकेट से याद कर लो, इससे तुम्हें दिक्कत नहीं आने की। फिर इंग्लिश मीडियम का भी लिख दिया, हिंदी मीडियम का भी लिख दिया, मैंने सभी का लिख दिया, ये जैसे लिखने होंगे। एक और है देखो, वैसे उसका एक अदर सवाल है, बस ज़्यादा नहीं है, एक अदर सम्स होगा कहीं को, या अपनी तरफ से बना देंगे अगर नहीं भी होगा बुक में, ठीक है। देखो ध्यान समझो, एक ऐसा होता है जैसे कि n लिखा हुआ है, ये तो nth टर्म है। एक होता है an तो है, ये उस पर डैश लगा दिया जा रहा है, ये भी nth टर्म है, देखो ध्यान समझो,
ये भी nth टर्म है, ये भी nth टर्म, ये लास्ट से है, ये लास्ट यानी कि अंत से। देखो अभी क्या लिखेंगे, nth टर्म, nth टर्म, लेकिन ये है फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम लास्ट है ये। हिंदी मीडियम को जो लिखना हो सुन लो क्या है, किसी देखो क्या लिखते हैं, nth टर्म तो है ये। अब तुम्हें देखो हिंदी मीडियम को क्या लिखना, अंत से nवां पद, ये तो nवां पद है, देखो क्या है ये nवां पद, लेकिन ये अंत की तरफ से nवां पद है। देखो एक तो होता है गिनती इधर से करो, अरे होता है गिनती उधर से करके लाओ, तो जब ये काम करेगा, जब उधर से गिनती करवाएगा वो सवाल में, तो इसमें क्या लिखेंगे, अंत से nवां पद, अंत से nवां पद लिखना है यहाँ से। ठीक है भाई, तो ए डैश क्या हुआ, ए डैश अंत से nवां पद, इस पे डैश लग रहा है, देखो दोनों में डिफरेंस है, इस पे डैश नहीं है, देखो ये nवां पद है, ये तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, फर्स्ट टर्म की तरफ से ही चले गए तो उधर से काउंटिंग, और ये काउंटिंग लास्ट की तरफ से आएगी, होगी, ठीक है। अंत से nवां पद, ये नोट करो सारे सिंबल जितने भी हैं, और सिंबल के बाद हम स्टार्ट लेंगे फिर फॉर्मूले, उन्हें नोट करियो, फिर सिंबल फिर फॉर्मूले, जब उसके बाद समझ करेंगे, थोड़ा नोट करना फॉर्मूले। एक बात और समझ लो, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एपी, शॉर्ट में से एपी बोल लग रहे हैं हम, एपी शॉर्ट में एपी, समांतर श्रेणी, ठीक है। अब ध्यान समझिए, इसमें वैसे पहले अब से 2-3 साल पहले जब एनसीईआरटी बुक नहीं थी ना, तो देखो क्या करते थे इसमें, जब बुक नहीं थे उस टाइम पे हम इसे एन नहीं बोलते थे, हम उस टाइम इसे बोलते थे टीएन, टी का मतलब होता है टर्म, टी का मतलब टर्म यानी पद, हिंदी में पद, एन का मतलब nवां पद, तो टीएन बोलते थे। और ये भी सब क्या लिखते थे फिर हम इसे, A2 नहीं T2, और A1 को T1, और अगर हम A5 लिखेंगे अब A5 तो उसे क्या लिखते हैं उस टाइम पे, T5, क्यों T का मतलब पद होता है, T4 इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टर्म, टर्म माने पद। बल्कि भी उसमें पहले जो 11वीं की बुक होती थी उसमें भी थे समांतर श्रेणी वगैरह, बल्कि सुनो 11वीं क्लास में तो एपी भी है, जीपी भी है, एचपी भी है, यहाँ तो समांतर श्रेणी, वहाँ गुणोत्तर श्रेणी, ऋणात्मक श्रेणी भी, वहाँ अर्थमेटिकल के साथ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वहाँ और भी काम है। फिलहाल ये करो, हो गया नोट ये सब। अब मैं इसमें फॉर्म, देखो भाई फॉर्मूले देखो, देखो ये फॉर्मूले नोट करने को जब, ठीक है सिंबल हो गए, फॉर्मूले देखो देखो ध्यान से। पहला कुछ फॉर्मूले नोट कर लो, जैसे कि अगर हमें डी निकालना पड़ जाए, डी डिफरेंस, तो उसका तरीका देखो क्या होता है, A2 में से A1 घटा दो, इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, डिफरेंस करना होगा, यानी कि हिंदी मीडियम दूसरे पद में से कौन सा घटाना, पहला पद, इससे हम डी निकाल सकते हैं, ये डी निकालने का फॉर्मूला है भाई, दूसरे पद में से पहला पद को माइनस करना। अच्छा अगर हमें श्रेणी को चेक करना हो कि हमारी प्रोग्रेशन जो है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एपी वो है भी या नहीं, तो उसका तरीका देखो, उसे बहुत लंबाई में देखना पड़ता है। फिर देखो A2 में से A1 माइनस करो पहले, तो फिर जो तीसरा नंबर का पद आएगा A3 उसमें से A2 को लो, और फिर चौथे नंबर का जो आएगा A4 उसमें से कम करो A3 को लो। यानी देखो A2 में से तो A1 घटा के देखते हैं, A3 में से A2 को घटा के देखते हैं, और A4 में से A3 को घटा के देखते हैं। अगर ये तीनों ही एक जैसे आ जाएं, दूसरे पद में से पहला, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, अगले वाले में से पहले वाला घटाना होता है। अगर ये सारे के सारे कैसे आ जाए, सेम बिल्कुल इक्वल, इसका मतलब एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। ये चेक करने का तरीका डिफरेंस बराबर आना चाहिए उनके बीच का। वैसे फॉर्मूला पहले यही है, डी निकालने का फॉर्मूला। फिलहाल अब देखो नंबर 2 फॉर्मूला, नंबर दो फॉर्मूला देखो क्या है, an बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा दूसरा भाई, an बराबर a प्लस n माइनस इंटू डी। an का मतलब nवा टर्म है, ये nth टर्म होगा, यानी कि nवा पद, a फर्स्ट टर्म यानी पहला पद, n नंबर ऑफ पद, टर्म जो होंगे संख्या, उनके पदों की संख्या, डी डिफरेंस यानी पदों की संख्या या नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, नंबर 3 में लिखो SN का फॉर्मूला लिख लो, L का भी लिख लो, ये दोनों सेम ही होते हैं भाई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो दोनों सेम होते हैं, बस n की जगह हम L लिख दें बस यहाँ।
नंबर 4, नंबर 4 पे देखो, ए डैश एन अगर निकालना हो तो L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। नंबर 5, जब हम लास्ट की एक्सरसाइज पढ़ेंगे और टोटल वाली एस एन वाली तो उसमें भी लगेगा फॉर्मूला। देखो एस एन बराबर होगा n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, इसके भी 2 बनेंगे 6 एस एन इक्वल होगा यहाँ n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस माइनस। ये फॉर्मूले नोट करो जो तुम्हें जरूरत पड़ेगी इसमें अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के अंदर, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं तुम्हारे। जैसे कि इसमें पहला सवाल है भाई, कोई बात नहीं, देख रहा था मैं, इसमें ज्यादा नहीं मिल पाएगा, एक आधा मिल जाओ कोई नहीं ज्यादा मिल। देखो भाई 1 है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 भाई AP1 है, तुम्हारे देखो ये एक्सरसाइज नंबर AP1। एक मिनट, ये जो है रुक गया क्या करो? भैया वो तो बताओ। देखो जैसे कि मैं तुम्हें इक्वेशन दिखा रहा, पहले देख लो समांतर श्रेणी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसी होगी। देखो हमने लिखा 3 8 13 18। देखो ध्यान से, ये जो है फिलहाल एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है। कैसे पता लगा? देखो ध्यान से, ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है, कैसे पता लगा इस बात का कि एपी है ये? देखो ध्यान से, A1 बताओ क्या है? A2 A3 और A4। हमने सारे लिख दिए A1 A2 A3। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, चेक करते हैं। ये बताओ A2 में से A1 घटाओ, A3 में से मैंने क्या कहा था A2 घटाओ, और A4 में से A3 घटाओ। सभी को चेक करके देखेंगे कि डिफरेंस सेम है क्या नहीं। जैसे कि A2 का मान बताओ कितना है, A1 का मान कितना है, माइनस करेंगे इसे, चलते रहो। A3 का मान कितना है, और इसका मान कितना है A2 का, A4 का मान, A3 का मान, इसमें से माइनस करो 5, इसमें से माइनस करो 5, इसमें माइनस करो 5, सब सेम है ना। तो सो देयरफॉर ये क्या होगा फिर एपी सीरीज होगी, एपी होगी, या ये समांतर श्रेणी है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। द गिवन सीरीज ये होगा उन्होंने बता दिया क्या था भाई, योगा। अरे सही में ग्लोरी भी डाल ग्लोरियस ग्लोरी वगैरह क्या आया, योगा जी से आया ना। मैं